क्या आप जानते हैं कि भारत में हर तीसरा इंसान प्री डायबिटिक हो सकता है और ज्यादातर लोगों को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। ये एक ऐसी लहर है जो बहुत ही चुपचाप हमारे घरों में, हमारे परिवारों में दाखिल हो रही है और लाखों जिंदगियों को अपनी चपेट में ले रही है। आगे हम जानेंगे कि कैसे खून में बढ़ा हुआ शुगर एक साइलेंट किलर बन जाता है जो सीधे हमारे दिल और किडनी जैसे जरूरी अंगों पर हमला करता है। और सबसे बड़ी बात, क्या इस बीमारी को बिना दवाइयों के सिर्फ अपनी आदतों को बदलकर हराया जा सकता है? इसका जवाब विज्ञान के पास है। तो ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये हमारे और हमारे अपनों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। तो चलिए इस विस्फोटक स्थिति की गहराई को समझते हैं। आपने सुना होगा कि भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही गंभीर हकीकत है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, PLOS ONE जर्नल की एक स्टडी बताती है कि 2045 तक भारत में 12.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के मरीज होंगे। जरा सोचिए, ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से 5 गुना ज्यादा है। ये किसी राष्ट्रीय आपातकाल से कम नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये संख्या इतनी बड़ी कैसे हो गई? और इससे भी जरूरी सवाल ये है कि ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करती है। इसके पीछे का विज्ञान समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि हमारा शरीर एक बहुत ही एडवांस्ड इंजन की तरह है, जिसे चलने के लिए लगातार फ्यूल यानी ऊर्जा चाहिए। और इस पूरे सिस्टम का एक हीरो है, एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC इसे एक चाबी की तरह समझाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर में बदल जाता है। इंसुलिन वो ही चाबी है जो हमारे शरीर के करोड़ों सेल्स का ताला खोलती है ताकि ये शुगर अंदर जा सके और हमें एनर्जी दे सके। ये एक बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है। खाना खाया, उसे शुगर बनी, इंसुलिन ने ताला खोला और हमें काम करने की ताकत मिली। जब तक ये सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हमारे सेल्स इस चाबी को पहचानने से मना कर देते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब होता यह है कि चाबी तो है पर ताला खुल नहीं रहा। नतीजा, सारा का सारा शुगर हमारे खून में ही इकट्ठा होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहर में एक भयानक ट्रैफिक जाम लग गया हो। और यहीं से टाइप 2 डायबिटीज की कहानी शुरू होती है। और जब खून में शुगर का ये ट्रैफिक जैम रोज की बात बन जाता है तो ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं रह जाती, ये हमारे खून की नसों में बहता हुआ एक जहर बन जाता है जो चुपचाप धीरे धीरे हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और इसके नतीजे बहुत ही डरावने हो सकते हैं। दिल की बीमारियां, किडनी का फेल हो जाना, आंखों की रोशनी चली जाना और कई बार तो पैर या हाथ काटने तक की नौबत आ जाती है। ये सिर्फ बीमारियों की एक लिस्ट नहीं है, ये हाई ब्लड शुगर से तबाह होती जिंदगियों की हकीकत है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है डायबिटीज का दिल से कनेक्शन। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का ये डेटा देखिए। जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें हार्ट फेलियर का खतरा एक सेहतमंद इंसान के मुकाबले कम से कम 2 गुना हो जाता है। ये एक सीधा और बहुत ही जानलेवा लिंक है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये दिल की भी बीमारी है। जैसा कि ये कोटेशन साफ साफ करता है, डायबिटीज के मरीजों में मौत का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक ही होते हैं। यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। अच्छा, इन सब डरावने तथ्यों के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है, या ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा? क्या कोई उम्मीद बाकी है? ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। क्या टाइप 2 डायबिटीज का मतलब जिंदगी भर दवाइयां ही हैं, या इसे रिवर्सिंग यानी जड़ से ठीक करने की तरफ मोड़ा जा सकता है? और इसका जवाब विज्ञान देता है, और वो भी भारत में की गई एक स्टडी से। और इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई विदेशी थ्योरी नहीं है, ये हमारे देश भारत से मिले हुए पक्के सबूत हैं। PLOS ONE जर्नल में छपी इस स्टडी ने भारतीय लोगों पर जीवन शैली में बड़े बदलावों के असर को बहुत गहराई से परखा। और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। जिन लोगों को अभी अभी डायबिटीज हुई थी और उन्होंने दवाइयां शुरू नहीं की थी,
उनमें से 83% लोगों ने डायबिटीज से मुक्ति पा ली। यहाँ तक कि मोटापे से जूझ रहे 33% लोग भी इसे रिवर्स करने में कामयाब रहे। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही रास्ते पर चलकर इस बीमारी को हराया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये चमत्कारी बदलाव आखिर हुआ कैसे? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ये सब कुछ 3 मजबूत स्तंभों पर आधारित था, जिन्हें हम में से कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। पहला और सबसे जरूरी था हर इंसान के शरीर के हिसाब से बनाया गया प्लांट बेस्ड डाइट। दूसरा था रोजाना की जाने वाली फिजिकल एक्टिविटी। और तीसरा, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना। बस इन 3 चीजों के सही कॉम्बिनेशन ने वो कर दिखाया जो अक्सर दवाइयां भी नहीं कर पाती। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी सच्चाई पर ले आता है। डायबिटीज के खिलाफ असली लड़ाई किसी अस्पताल या दवा की दुकान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में, पास के पार्क में और हमारे दिमाग में लड़ी जाती है। असली ताकत हमारे रोज के छोटे छोटे सही फैसलों में ही छिपी है। ये जानकारी सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह आपके माता-पिता, आपके दोस्तों और आपके बच्चों के लिए भी है। अगर आपको ये बातें जरूरी लगीं, तो इस पेशकश को लाइक करें और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसकी आप परवाह करते हैं। याद रखिए, आपका एक शेयर शायद किसी की जिंदगी बचा सकता है। आइए, भारत को सेहतमंद बनाने के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। ऐसे ही विज्ञान पर आधारित विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें ताकि सही और जरूरी जानकारी हर घर तक पहुंच सके।